हेलो नमस्कार राम राम। स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज डिविजिबिलिटी रूल की हमारी तीसरी क्लास है। अगर आपने दो क्लास हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखेंगे, तब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने वाले हैं। आज यहाँ पे इस क्लास में हम 7, 11, 13, 17, 19 के नियम को समझेंगे। उसके बाद एक क्लास और ले लेंगे जहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 72 का हो जाएगा। 72 के दो फैक्टर जैसे 8 और 9, तो 72 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो 8 और 9 से हमें चेक करना पड़ेगा। इस आधार पे हम कल की क्लास में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। बट यहाँ पे जो प्राइम नंबर है 7, 11, 13, 17, 19 के नंबर को एकदम बेहतरीन और आसान तरीके से समझेंगे। यह क्लास एकदम बेसिक से जीरो से हमने शुरू करी है, दो क्लास करी है, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो हम बिना देरी किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। फटाफट से कुछ बेसिक से समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं चीज़ों को, फिर हम उस चीज़ों से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। आपके स्क्रीन पे है, आज हमारा क्लास तीसरा है। कौन सा है साथी? डिविजिबिलिटी रूल है। कौन सी क्लास है हमारी? डिविजिबिलिटी रूल के नियम के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे पहला रूल, जो पहला है नियम, वो 7 का है। कौन सा है? 7 का नियम है। कौन सा नियम है? 7 का नियम है। 7 का नियम क्या कहता है साथी? अंतिम अंक को दुगुना करना है। बस अंतिम अंक को दुगुना करना है, उसे शेष संख्याओं से घटाएं। जैसे आपके सामने एक नंबर है 343, इसका जो अंतिम वाला अंक है, इसका जो साथी अंतिम वाला अंक है कितना है? 3 है। इसका हम दो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब दो गुना कर देंगे 6 आ जाएगा। और फिर 34 जो बचेगा पार्ट, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा। फिर आपको तब तक चेक करना है जब तक कि नंबर छोटा ना हो जाए, जब तक आपको पता ना चल जाए कि 7 का डिविजिबल होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो मैंने देखा 28, ये 7 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो 343 नंबर दिया हुआ है ये 7 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है। सिर्फ क्या करना है? अंतिम अंक को दुगुना करना है। जो बाद में बचते हैं रिमेनिंग नंबर्स, उसमें से हमें केवल करना है माइनस। बस सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद अगला जो नियम है, अगला 11 का नियम है साथी। किसका नियम है? 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर करना है। और यदि अंतर 0 या 11 का कोई गुणज आता है, 0 आता है या 11 का कोई फैक्टर आता है, तो वह नंबर पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। जैसे एक छोटा सा नंबर आपके सामने है, 1331 नंबर है, 1331 है। तो विषम यानी पहला और तीसरा नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। उसके बाद दूसरे और चौथे यानी सम को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। जब हम इन दोनों का नंबर का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा साथी? 0 आ जाएगा। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का कोई फैक्टर या 11 खुद ही आ जाए, तो वो पूरा पूरा नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यस, 1331 जो है 11 से पूरी तरह से क्या है? विभाज्य है, डिविजिबल है। समझ में आया? इसमें क्या करना है? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों की, सम स्थान जैसे दूसरा, चौथा, पांचवा, एक छोड़ के ये पहला तीसरा जोड़ना है, फिर पांचवा जोड़ना है, फिर सातवां जोड़ना है। इस प्रकार से विषम संख्याओं के जोड़ने हैं, उसी प्रकार सम के जोड़ने हैं। फिर दोनों में अंतर ले लेना है, 0 आना चाहिए, या तो 11 का फैक्टर या 11 खुद ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगला रूल क्या है साथी? 13। 13 का नियम क्या है? अंतिम अंक को 4 गुना करना है और शेष संख्या में जोड़ देना है। अंतिम अंक को 4 गुना करके जोड़ना है। यहाँ पे छोटा सा नंबर है आपके सामने 143, तो लास्ट वाला नंबर 3 है, हम इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। और 12 अगर हम इसमें जोड़ देंगे 14 में तो कितना प्राप्त होगा साथी? 26 होगा। तो 26 क्या 13 का फैक्टर है या 13 से डिविजिबल होगा? तो हाँ, बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143 जो है ये 13 से पूरी तरह से क्या है? विभाज्य है। क्या नियम है? छोटा सा नियम है, अंतिम अंक को 4 गुना कर देना है। 4 गुना करने के बाद शेष संख्या में क्या करना है साथी? जोड़ देना है। बस छोटा सा रूल है, आपको ध्यान में रखना है। अगला रूल है 17 का नियम। क्या कहता है? 17 का नियम जानेंगे भाई। अंतिम अंक को 5 से गुना कर देना है। अंतिम अंक को 5 से गुना कर देना है और शेष संख्या में से क्या कर देना? माइनस कर देना है। पिछले में क्या था? 4 से गुना करके क्या करना था? जोड़ना था, लेकिन यहाँ पे 5 से गुणा करके माइनस कर देना। एक छोटा सा नंबर है आपके सामने 1904। क्या नंबर है? 1904 है। हम लास्ट वाले नंबर में अगर हम 5 से गुणा करते हैं और यहाँ पे शेष संख्या में से घटा देते हैं, यानी 190 में हम जब 20 माइनस कर देंगे तो 170 आ जाएगा। तो 170 जैसे ही मैंने देखा कि मुझे तुरंत समझ में आ गया कि 17 का ये फैक्टर है, यानी 17 से डिविजिबल होगा, तो यानी 1904 ये क्या होगा?
17 से डिविजिबल होने वाला है। छोटा सा हल्का सा एकदम आसान सा नियम है कि अंतिम अंकों को 5 गुना करके शेष बचे पार्ट में से नंबर में से हमें माइनस कर देना है, बस सिंपल सा इसका रूल है। अगला है आखिरी नियम आज का 19 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक को दुगुना करें। लास्ट डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 कर दो या दुगुना कर दो, फिर उसे शेष यानी जो रिमेनिंग नंबर्स होते हैं शेष में आपको जोड़ना है। यहाँ पे पिछले में क्या करना था, 5 गुना करके माइनस करना था, यहाँ पे 2 गुना करके जोड़ देना है। एक छोटा सा नंबर दिया हुआ है 361, लास्ट में 1 है, इसका हमें 2 गुना करना है, तो 2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें हम जोड़ देंगे तो 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, और 38 को हम 19 से भाग दे देंगे तो यह पूरी तरह से 38 नंबर कट जाएगा। यानी जो नंबर है 361 ये पूरी तरह से 19 से डिविजिबल होने वाला है, विभाज्य होने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यस, 361 पूरी तरह से 19 का डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है। तो 19 का छोटा सा नियम है कि लास्ट नंबर को दुगना फिर प्लस करते जाना है, तब तक करना है कि जब तक आपको पता न चल जाए कि यह नंबर पूरी तरह से 19 का डिविजिबल होने वाला है। तो फटाफट से बैक टू बैक हमने नियम समझ लिए, अब बैक टू बैक कुछ क्वेश्चंस की फटाफट से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लास छोटी होगी लेकिन सफिशिएंट होगी आपके एग्जाम्स के लिए, जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताना है कि 7 से पूरी तरह से कौन सी संख्या विभाज्य है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 7 का रूल क्या कहता है, साथ ही लास्ट का जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हमें इसका क्या करना है, 2 गुना कर देना है, फिर बाकी शेष में से घटाना है। तो ओरली करेंगे सीधा सीधा माइंड में, 3 का हम दोगुना करेंगे 6, और 24 में 6 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। क्या 7 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। इसका हम दोगुना करेंगे 3 का दोगुना 6 होता है, और 34 में से हम 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 28। 28 का 7 से कटेगा, तो बिल्कुल आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल। इसका नंबर है 2 का हम 3 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, और 51 में जब 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा 45। यह क्या कटेगा, तो बिल्कुल नहीं कटेगा, तो यह हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद बचता है डी वाला ऑप्शन, ये नंबर है 8 का दोगुना करेंगे तो कितना होता है 16। 72 में हम 16 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, साथ ही 56 बचेगा। कितना बचेगा, 56। क्या ये 7 का मल्टीपल है या 7 से कटने वाला नंबर है, तो बिल्कुल यस, ये भी 7 से नंबर कटेगा। बी और डी इसका दोनों राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी और डी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलने वाला है, बट हमने यहाँ पे जो ऑप्शन लिए थे यहाँ पे बी और डी दोनों सही होने वाला है। आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो 7 का मल्टीपल है। यहाँ पे दिया हुआ है जब 143 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल क्या होगा इस केस में, साथ ही ये कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे आपके सामने अगर दिया जाए ए बी ए बी ए बी, जब आपके सामने इस प्रकार के कुछ नंबर दिया जाए ए बी ए बी ए बी, ये जो नंबर होते हैं ये हमेशा 3, 7, 3, 7, 13 और 37, ये चारों नंबर से हमेशा डिविजिबल होने वाले हैं। ये 4 नंबर से हमेशा डिविजिबल होने वाले हैं। इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एबीसी के रूप में फॉर्मेट में नंबर दिया हुआ है एबीसी, ये नंबर हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होने वाला है। इसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, एबीसी गुणे में 1001, एक फैक्टर इसका ये होगा। क्या होगा, इसका एक फैक्टर ये होगा, यानी ये नंबर 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0 हो जाएगा। जब हम इसमें 13 से इसमें भाग लगाएंगे तो शेष हमें यहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, यानी 0 शेष यहाँ पे बचने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा। कल की क्लास में हम इस पे भी अच्छे से थोड़ा सा चर्चा हम कर लेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा आपका जानना ही बनता था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि 4114 की 11 से विभाज्यता की जांच करें और बताना है कौन सा नियम यहाँ पे सही है, यानी कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रहा है साथी यह विभाज्य नहीं है, तो आप चेक करेंगे सम और विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 1 5 4 1 5, अंतर करेंगे तो 0 आ जाएगा, अंतर करेंगे 0 आ जाएगा। जब अंतर 0 आ गया तो यानी ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन पहले ऑप्शन दिया गया है इट इज नॉट डिविजिबल, क्या है ये विभाज्य नहीं, तो साथी ये तो विभाज्य है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया इट इज डिविजिबल बिकॉज डिफरेंस इज 0, यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया 0 आया, और ये 11 से विभाजित यानी बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप चेक भी कर सकते हैं। यह दिया है यह विभाज्य क्योंकि अंतर 11 है, भाई अंतर 11 नहीं है, नन ऑफ दीज, इसमें से कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर हो गया, तो नन ऑफ दीज का कोई चांस ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिया हुआ कोई संख्या है A913 17 से पूरी तरह से विभाज्य है तो A का मान क्या होगा। आपको बताना है कि A का मान क्या होगा।
सिंपल सी चीज़ है, 17 का रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाला नंबर है इसका हमें क्या करना है, 5 गुना कर देना है, बाकी जो शेष बचता है उसमें से हमें माइनस कर देना है। बस सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको करते रहना है। तो हम इसका 5 गुना करेंगे 15, और ए 91 में से साथ ही जब 15 हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा ए 76, क्या बचेगा, ए 76 बच जाएगा। अब आप तो ये है कि आप यहाँ पे ऑप्शन रख दो, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 200 नंबर क्या बनेगा, जब आप यहाँ पे रखेंगे तो 276 बन जाएगा, ये 576 हो जाएगा, 376 हो जाएगा, यहाँ पे सीधा ए की वैल्यू मैंने रख दी। अब क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है कि आपको लास्ट का नंबर 5 गुना करके माइनस करते जाना है, फटाफट से आपको देखते जाना है। तो हम 6 का 5 गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा, 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यानी ये नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे साथ ही ये 6 पंजे 30, सब में से 30 माइनस कर देना है, लास्ट 2 नंबर में से 30 माइनस करेंगे बचेगा 27, 6 पंजे 30, 30 माइनस करेंगे बचेगा 17, यानी सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे ये वाला हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये वाला हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसमें से 17 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 20 बचेगा, यानी ये हमारा राइट आंसर हो ही नहीं, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। इसमें से होगा 6 पंजे 30, 47 में से 30 माइनस करेंगे बचेगा 17, यानी डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी फॉर देवसेना करेक्ट हो जाएगा। सॉरी सी वाला नहीं होगा, ध्यान से थोड़ा सा देखना है आपको, ध्यान से चीज़ों को देखना है। इस प्रकार से आप आसानी से ओरली फटाफट से कर सकते हैं। लास्ट के नंबर को 5 गुना, बाकी रिमेनिंग जो नंबर होते हैं उसमें से माइनस करते जाना है जब तक आपको छोटा नंबर न मिल जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 19 से विभाज्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 19। सिंपल सी चीज है, 90 का रूल है, लास्ट का नंबर दुगुना, बाकी शेष में जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। तो 1 का दुगुना करेंगे 2, 36 में 2 जोड़ेंगे 38, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो गया डिविजिबल। हमें आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, बट हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसका करेंगे 4, और 57 में अगर जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 61, क्या होगा, तो नहीं होगा। इसका करेंगे 2 गुना तो आ जाएगा 70, ये भी नहीं होगा। इसका करेंगे 18, और 18 अगर हम इसमें से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 42, यानी ये भी नहीं होने वाला है। तो यानी हम यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है के का न्यूनतम मान क्या होगा यदि नंबर ये है जो 11 से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाला है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि क्या रूल है कि सम में और विषम में आपको जोड़ के डिफरेंस ले लेना है। तो 8 और 9 कितना होता है, 17, बराबर में आ जाएगा के और 2, के प्लस 2। यहाँ पे डिफरेंस आपको क्या लाना है, 0, या तो आपको लाना है 11। तो यहाँ पे 11 लाने के लिए मैं अगर के की वैल्यू यहाँ पे साथ ही 4 रख दूँ, के की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, 6, और अगर 17 में से 6 माइनस कर दिया तो डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, यानी ये नंबर तभी जाके पूरी तरह से कटेगा। अन्यथा यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं रखूंगा तो 17 तो नहीं होएगा, क्योंकि हमें एक ही अंक में वैल्यू रखनी है। अगर यहाँ पे मैं 15 रख देता हूँ तो 0 आ जाएगा, लेकिन 15 यहाँ पे नहीं रखना है, क्योंकि एक ही डिजिट की वैल्यू हमें रखना है। तो 4 इसका एक ऑप्शन ई ऐड कर लीजिएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 1300 कुछ करके है, ए लास्ट में दिया गया है, यह 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ए का मान बताना है, आपको बताना है ए का मान। तो 13 का रूल क्या है, लास्ट में क्या करना है, इसका 4, लास्ट में क्या करना है, लास्ट नंबर को 4 गुना कर देना है, बाकी जो बचता है उसमें हमें प्लस करके जोड़ना है। तो इस केस में यहाँ पे पहला ही नंबर आपसे पूछ दिया गया, तो इस केस में सिंपल सी चीज़ है कि आपको सीधा नंबर लिखें, सीधा नंबर लिखेंगे, सीधा भाग लगा देंगे 13 से, तो 13 एक कंजम 13 हो जाएगा। बचेगा कितना साथी, 0 बच जाएगा, क्योंकि हमें 0 बढ़ा के फिर 3 उतारना पड़ेगा। तो एक ही ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 3 के बाद रखने पर 13 से पूरी तरह से कट जाए, तो एक ही नंबर है, एक का 9, एक ही नंबर आएगा 9। बाकी अगर आप कोई भी नंबर यहाँ पे ऑप्शन उठा के देख लो, कोई भी नंबर यहाँ पे रखते हैं तो 3 के बाद कोई भी नंबर रखेंगे तो 13 से नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कुछ अपने हिसाब से आपको एफर्ट लगा के इस तरह से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। धीरे धीरे जब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक हमने साथ ही कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे, कुछ नियम समझे, 1-2 बार आपको दिखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एक एक टॉपिक, एक एक नियम से आपको कम से कम 10-20-50 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में घुस जाए। कल कुछ बचे और नियम्स हैं, उन पर हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम नए टॉपिक्स की शुरुआत करेंगे। छोटी क्लास होती हैं, बट यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं। जब छोटी क्लास होती है तो आपको देखने में भी मज़ा आता है और भरपूर आप उसको अच्छे से इंजॉय भी करते हैं क्लास में।
फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय साथी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद मेरे प्यारे भाई बंधु।